आपने कौन से अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नेशनल हेराल्ड तो इस देश का गौरव है, उसको लेके आपने सवाल उठाए। आपसे तो ये अपेक्षा थी कि जो आपकी सरकार ने जयराम के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद, आरएसएस और इस तरह की जो आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो आपने करोड़ों रुपया हिमाचल सरकार की तरफ से दिया गया, आप उसके ऊपर कोई जवाब देंगे? उसके ऊपर आपने कोई जवाब नहीं दिया कि आपने कौन से अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नेशनल हेराल्ड तो इस देश का गौरव है। वो एक ऐसा समाचार पत्र है जिसका देश की आज़ादी की जो आंदोलन है, उस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका उस अखबार ने निभाई है। जब तमाम अखबारें अंग्रेजों की चापलूसी करती थी, तमाम मीडिया अंग्रेजों की दहशत के चलते अंग्रेजों का गुणगान करता था, उस वक्त टक्कर देने के लिए, अंग्रेजों को बेनकाब करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह अखबार जो है वो शुरू किया था। तो इस अखबार का तो एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि है। राष्ट्र की जो आज़ादी का आंदोलन है देश की, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस अखबार का रहा है। और पंडित नेहरू और इस परिवार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, 100 कुछ करोड़ का 200 करोड़ से नीचे का जो बजट था वो हमारे देश का था। और उस वक्त के जो आर्थिक हालात थे, उनको देखते हुए पंडित नेहरू ने अपनी जो पारिवारिक संपत्तियां थी वो देश को दान दी, जिनकी आज कीमत जो है हजारों करोड़ रुपए में है। और जिस परिवार ने इस देश के लिए आज़ादी से पूर्व संघर्ष की, आज़ादी के लिए जेलों में रहे, जिस परिवार ने इस देश की एकता अखंडता के लिए सीने पे गोलियां खाई, जिस परिवार के व्यक्ति ने इस देश के गौरव के लिए अपना बलिदान दिया, राजीव गांधी का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप उस परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से दिन प्रतिदिन इस देश के लोगों के अंदर लोकप्रिय होते जा रहे हैं, और जिस प्रकार से राहुल गांधी संसद के अंदर और संसद से बाहर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और सबसे बढ़कर गुजरात में जो हमारा कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने जो संकल्प लिया राहुल गांधी के नेतृत्व में कि आने वाले विधानसभा चुनावों में गुजरात को हम भारतीय जनता पार्टी से छीनेंगे।